इस लीला के बाद ये श्रीमान राम दिनेश जी यादव हिम्मतपुरा के सप्रेम माल्यार्पण करते हैं। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। तो अनंतर भगवान ने ब्रजमंडल में रहते हुए अपने भक्तों यमुनार्जुन का उद्धार किया। बंधु बड़ी सुंदर लीला है। और क्या बहाना बनाया भगवान ने, देखिए भाई भगवान को बहाना चाहिए हर चीज के लिए। एक दिन सवेरे का समय था और दीपावली का त्योहार था। घर में हो रही थी सफाई, तो घर में सभी जितने भी कर्मचारी हैं, काम करने वाले, वो गृह कार्य में लगे हुए हैं। तो आज मट्ठा मैया यशोदा फेर रही हैं अपने स्वयं हाथों से। इकदा गृहदासीसो यशोदा नंद गेहने कर्मांतर नियुक्ता निर्ममंथम स्वयं दधि। इतने नौकर चाकर होते हुए भी आज मैया यशोदा स्वयं मट्ठा फेर रही है, क्योंकि वो सब काम में लगे हैं। भगवान ये श्रीमान महावीर सिंह जी जो जामने के रहने वाले हैं, बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद स्वरूप हमको 201 रुपए सप्रेम भेंट करते हैं। आशीर्वाद की शुभ कामना करता हूँ, मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत साधुवाद। भगवान मैया की गोद में है, लेटे हैं, भाई बाल रूप है। भगवान के मन में विचार आया, आज ला अपनी माँ की परीक्षा कर लो, ये मैया हमें कितना चाहती है। देखो भगवान लीला कहां से शुरू करते हैं। सामने ही चूल्हे पर कढ़ाई में दूध गर्म हो रहा था, सामने ही। बोले मैया एक बात बताओ। पूछो। तुम हमसे प्रेम करती हो कि दूध से? देखो भगवान की चाह। मैया तुम्हें ये बताओ कि हम प्यारे ज्यादा हैं कि ये दूध ज्यादा प्यारा है? मैया ने कहा बेटा तेरे समान मुझे संसार में कोई प्यारा नहीं। अरे तेरे मुकाबले कौन प्यारा है? ये भैया वीरेंद्र सिंह जी नरवरिया मुंशी के पुरा जमसारा के रहने वाले हैं। सब प्रेम 101 रुपए भेंट करते हैं। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। तो मैया ने पहले कह दिया कि भाई तुमसे ज्यादा हमें कोई प्यारा नहीं है। ठीक। मैया फिर मट्टा फेरने लगी और क्या कर रही हैं कि यान यान हे गीतान तदबाल चरितान जो। बड़े सुंदर सुंदर गीत मैया गुनगुना रही है और भगवान बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, गोद में लेटे। दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान गायतो। बड़े सुंदर सुंदर गीत मैया गुनगुना रही है मट्ठा फेरते समय। अब भगवान ने क्या किया
उस दूध से कहा कि भाई ये काम करो, तुम इस कढ़ाई में से निकल के अग्नि में गिरो। वो दूध को आदेश किया भगवान ने। अब भगवान का आदेश कौन टाल देगा बताइए। भाई भगवान का आदेश हुआ, अग्नि तो जली रही थी चूल्हे में। तो क्षोमम वासः प्रथिकटु तटे बिभ्रते सोत्र नंदनम। एकदम दूध निकल करके कढ़ाई में से और अग्नि में गिरने लगा। उसको तो गिरना ही था। जो ही दूध अग्नि में गिरा और दूध जला तो वो गंध हो पूरे घर में। मैया ने देखा, कहा बेटा नीचे उतरो। बोले क्यों? वो दूध अग्नि में गिर रहा है। भगवान बोले गिर जाने दो, हम नहीं उतरेंगे। अरे बेटा ये बातें छोड़ो, तुम्हें ये नहीं मालूम जिस घर में दूध अग्नि में जलता है उस घर में प्रेत निवास करते हैं। भगवान बोले चाहे प्रेत निवास करें और चाहे राक्षस निवास करें, लेकिन हम नहीं उतरेंगे। अब बाल रूप है, बालक है, क्या करे। मैं नहीं उतरूंगा गोद में से, कुछ भी हो जाए। वो तब तक कढ़ाई आधी हो गई, कढ़ाई दूध की। अब आप अंदाज लगाओ, कोई भी माँ, वो तो यशोदा थी, कोई माँ ऐसी है आज जो दूध अग्नि में गिरता हुआ देख ले? कोई नहीं देख पाएगी। कढ़ाई आधी हो गई, दूध जल रहा है अग्नि में। अब मैया ने देखा कि ये तो पूरा गिरा जा रहा है। अब कैसे छोड़ दे बेचारी मैया दूध को। एकदम गुस्सा आ गई मैया को, सो भगवान को पटक दिया पृथ्वी पर। उतर नीचे। हर समय लक्ष्मण की बात करता रहता है। खड़ी हुई, जल के छींटे मारे दूध में। बहुत प्यारा होता माताओं को दूध। अब दूध तो शांत हो गया। अब भगवान में वो भान आ गया, भाई एक में तो आना था, एक में तो आना था। ये लीला इसीलिए भगवान ने की है। और क्या किया भगवान ने? गुस्सा के मारे दूध तो शांत कर दिया मैया ने, जल के छींटे लगा के। वो लकुटी पड़ी थी लाठी, जिसको गाय चराने ले जाते थे भगवान रोज, वही पड़ी थी पास में। उठाई दोनों हाथों से और खींच के दी माखन के मटके कि उठा लकोटो मटकी में मारा। उठा लकोटो मटकी में मारा। एक दी खींच के माखन मटकी टूट गई। उठा लकोटो मटकी में मारा। उठा लकोटो मटकी में मारा। बिखर गया तधे माखन सारा। बिखर गया दधे माखन सारा। बिखर गया दधे माखन सारा। बिखर गया दधे माखन सारा। पूरे आंगन में छाछ ही छाछ। आपने देखा होगा आज भी अगर माताओं ने अपने छोटे बालक को कोई चीज प्रदान नहीं की, खाने पीने वाली या कोई बात हो गई, तो बच्चे छोटे छोटे बर्तन फेंकने लगते हैं गुस्सा के मारे। रूप तो वही था भगवान का, बाल रूप था ना। अब जो ही मटकी टूटी, अब मिट्टी के बर्तन हमारी माताओं को बहुत प्रिय होते थे पहले। अब तो मैया को बड़ी गुस्सा, इतना पुराना मटका तूने तोड़ दिया, तेरी हिम्मत कैसे होगी मटका तोड़ने की। अब मैया इतनी नाराज उस मटके के पीछे, माखन की कोई चिंता नहीं, फैल गया, लेकिन मटकी क्यों टूट गई।
कन्हैया आज मुझे मालूम पड़ा है तूने कितने मटके तोड़े होंगे ब्रज में, आज मैं तुझे बांध के रखूंगा, ज्यादा नटखट हो गया तू। और मैया ने उठाई रस्सी रेशम की और मैया दौड़ी पीछे पकड़ने के लिए, भगवान भगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित करो दर्शन, दर्शन करो झांकी का, जिनकी एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े योगी, ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा सारे जीवन ध्यान करते हैं, उस ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता। आज वही ब्रह्म मैया के डर के मारे भाग रहा, देखो आगे कैसे भाग रहा है, क्या दर्शन होगा। बहुत देर होगी भागते भागते, अब भगवान को दया आ गई, बोले मैया हार जाएगी हमारी, बूढ़ी माँ है। एकदम खड़े होकर ले मैया बांध ले मुझे, दोनों हाथ जोड़ के। मैया की गुस्सा कम नहीं, रस्सी बांधी, जब गांठी मारी, रस्सी 2 अंगुल छोटी, फिर दौड़ के घर में गई, एक रस्सी और जोड़ी, फिर उसको बांधा, गांठ मारी तो रस्सी फिर 2 अंगुल छोटी, फिर घर में गई, एक और रस्सी जोड़ी, गांठ मारती है मैया तो रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित हो, व्रज मंडल में जितनी रस्सियां थी पूरे ब्रज में सबको जोड़ दिया तो गोपियों ने ला करके सबको, मैया बांध इसको, इसने बहुत परेशान किया हमको। लेकिन गांठी की बांधत में पड़त है 2 अंगुल की न्यून, मैया जोरे गांठ छोरे गांठ, जोरे गांठ छोरे री। बार बार पूरी रस्सियां पूरे नगर की, मैया भी परेशान हो गई। कन्हैया क्या बात है, ये रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों? भगवान मुस्कुराए कहा मैया तुम्हें ये नहीं मालूम कि मुझे केवल मेरे भक्त ही बांध सकते हैं और किसी की ताकत नहीं है। दूसरी बात, जहां मेरा नाम और रूप दोनों होते हैं ना, वहां बंधन होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तीसरी बात यह है मैया कि अगर आपको बांधना है तो मुझे दरवाजे पर ले चलो, जहां पर मेरे भक्त वृक्ष बने हुए खड़े हैं यमलार्जुन के। अब मैया की गुस्सा कम तो है नहीं, ये मटकी तोड़ दी ना मिट्टी की, कम कैसे हो जाएगी। 1 अंगुल होता है जीव का प्रबल पुरुषार्थ, जो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही है कम। 1 अंगुल होता है जीव का प्रबल पुरुषार्थ हो, और दूसरा अंगुल होता है भगवान की कृपा। उन वृक्षों के पास में एक ऊखल था, जमीन में गड़ा हुआ, एक हिस्सा भगवान का, भगवान के शरीर से बना हुआ है, उधर से, उधर माने पेट, और रस्सी का दूसरा हिस्सा उस ऊखल से मैया ने कस के बांध दिया। यहीं से भगवान का नाम पड़ा दामोदर भगवान। बोलिए दामोदर भगवान की जय हो। दाम कहते हैं रस्सी को, और उदर माने पेट। बना रहे आराम से, और मैया गृह कार्य करने में लग गई। और तब तक ग्वालवाल आ गए, कन्हैया चलो माखन चुराने। और भगवान बंधे हैं, ग्वालवाल मखौल कर रहे हैं, चलो माखन चुरा के आते हैं। भगवान बोले हमको खोलो तो चल सकते हैं। अच्छा मैया से हमें पिटवाना चाहते हो तो हम खोल लें, फिर मैया हमें मारे, हम नहीं खोलेंगे।
एक काम करो, तुमने बहुत माखन खाया है, इस ऊखल को उखाड़ क्यों नहीं लेते जमीन में से? अब भगवान के लिए कौन सा बड़ा काम है? ये तो लीला है भगवान को। एक झटका दिया भगवान ने तो ऊखल तो उखाड़ लिया जमीन में से, गड़ा हुआ था। और जानबूझ के भगवान जुड़वा वृक्ष खड़े हुए हैं दरवाजे पर यमलार्जुन के, उनके बीच में होकर निकले, क्योंकि भगवान को उन भक्तों का उद्धार करना है। खुद तो निकल गए, लेकिन वो पीछे ऊखल लुढ़कता वो चला रहा है, पत्थर का था ना, वृक्षों में ऐसा फंस गया, अब नहीं निकल रहा। वो कस के जुड़वा थे, फंस गया। जब निकल नहीं रहा, भगवान आराम से बैठे, ग्वाल बाल बोले कनिक झटका लगाओ, हाल निकल आएगा। जो ही ग्वाल वालों ने कहा झटका लगाओ, तो एक झटका दिया भगवान ने। जो ही झटका दिया बंधुओं, धड़ाम से दोनों वृक्ष टूट के गिरे जमीन पर। बड़ी भीषण आवाज हुई वृक्षों के टूटने की, और वृक्षों के टूटते ही दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए उन वृक्षों से। भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और स्तुति करते हुए चलने लगे अपने अपने धामों को। भगवान बोले ओ भैया खड़े हो जाओ, ये कहाँ का न्याय है तुम्हारा? क्यों महाराज? बोले हमने आपको देव श्राप से मुक्त कर दिया और तुम हमको बंधा हुआ छोड़ के जा रहे हो। अरे भैया कम से कम खोल दे तो जाओ, कैसे ही बंधे रहे हैं? तो ये न्याय की बात तो नहीं है, हम तो बंधे हैं, तुम जल्दी ऐसा बंधा हुआ छोड़ के हमको। उन दिव्य पुरुषों ने कहा महाराज क्यों शर्मिंदा कर रहे हो हमको? भला हम आपको क्या छोड़ेंगे, और संसार में आपको कौन बांधने वाला है प्रभु? कि को तुम छोड़न बांधन हारा, को तुम छोड़न बांधन हारा। हम आपको क्या खोलेंगे महाराज, और कौन आपको बांधने वाला है? क्यों? कि तुम छोड़त बांधत संसारा, तुम छोड़त बांधत संसारा, तुम छोड़त बांधत संसारा। तुम छोड़त बांधत संसारा। आप तो संसार को बांधने वाले हो प्रभु, संसार को छोड़ने वाले हो, भला हम आपको क्या छोड़ेंगे? स्तुति करते हुए जा रहे हैं। ये भैया उरु यादव जी हमारे सियाराम जी के भाई हैं, खिपोना के रहने वाले हैं। सब प्रेम ये माल्यार्पण करते हैं। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये दिव्य पुरुष कौन है जो आज भगवान की स्तुति कर रहे हैं? सुखदेव जी ने कहा राजन, ये कुबेर के पुत्र हैं दोनों। पिछले जन्म में ये कुबेर के बेटे थे। एक का नाम है मणिग्रीव और दूसरे का नाम नलकुवर। देव ऋषि नारद के श्राप के कारण आज ये वृक्ष बन गए। लेकिन आज भगवान ने
आकर के इनका उद्धार कर दिया, अपना धाम दे दिया। प्रसन्न होकर के भगवान के धाम को जाते हैं। प्रभु बड़ी कृपा करिए आपने, आपके अलावा हमारा है ही कौन दुनिया में। स्तुति करते हैं भगवान की, कहते हैं कि अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर 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 श्याम सुंदर का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता। जय हो। भंवर में थी नैया मिला है किनारा, कमर में थी नैया मिला है किनारा, हाँ भंवर में थी नैया मिला है किनारा, कमर में थी नैया मिला है किनारा। प्रभु तुम्हारे बिना ये नाव हमारी कैसे पार होती है। इन्हीं की कृपा से चले है गुजारा, इन्हीं की कृपा से चले हैं गुजारा, कृपा भरी दृष्टि से निहारा न होता, 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 तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा 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 न होता। दोनों ही दिव्य पुरुष भगवान की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इधर जब मैया ने वृक्षों के टूटने की आवाज सुनी, क्योंकि मैया तो गृह कार्य में लगी थी, दौड़ करके आई, भगवान को खोला अपने हाथों से
बड़ी दुखी हुई मन में, ये मैंने क्या कर दिया आज। अगर दोनों ही वृक्ष थोड़े और नजदीक गिर गए होते तो मेरे लाल का क्या होता। नंद जी को जब ये बात पता लगी, यशोदा जी से कहा, यशोदा इतनी बड़ी भूल, तुम्हें ये नहीं मालूम कि दूध दही माखन ये सब हमारे कन्हैया की कृपा से है, और उसके लिए तुमने कन्हैया को बांध दिया। बिना कन्हैया के हमारा जीवन नहीं रहेगा। बड़े दुखी हुए, लेकिन भगवान को तो लीला करनी थी अपने। घर लौट के आए, मंगल उत्सव कराए, नंद जी ने ब्राह्मणों को दान दिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, यमराज उनका उद्धार करने के बाद श्रीमन नारायण भगवान ने व्रज मंडल में रहते हुए एक कंस का दैत्य और था, नाम था अघासुर, अजगर का रूप बना करके आया था, उसका भी उद्धार किया भगवान ने। और अघासुर का वध हो, ग्वाल वालों ने अपनी अपनी माताओं को 1 साल के बाद आकर के बताया था। 1 साल के बाद राजा परीक्षित बोले, महाराज 1 साल तो बहुत होती है। अरे कोई बात थी तो 2 दिन के बाद बता देते, 4 दिन के बाद बता देते, 1 महीने के बाद बता देते। 1 साल बोले, हाँ 1 साल बाद। क्यों बोले, इसलिए भगवान गाय चराने के लिए गए थे यमुना की पुलिन पर, देखा कि कंस का दैत्य अघासुर ये भैया अभिलाष जी यादव यहीं के रहने वाले हैं, इनके द्वारा ये माल्यार्पण हुआ है। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान इनके जीवन में अपार खुशियां भर दे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन तो आज जब भगवान गाय चराने गए यमुना के पुलिन पर, तो माताओं ने घर से छाछ नहीं भेजी थी। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया अब तो भूख लगी भैया, दोपहर हो गया। बोलो दोपहर तो हो गया, एक काम करो, जो ग्वाला जो लेके आया है एक बड़ी सी पत्तल बना लो, तब तक थोड़ा सा खा लो सब लोग मिलके, बाद में आ जाएगा, बाद में खा लेंगे। एक पत्तों की बड़ी सी पत्तल बनाई भगवान ने। अब कोई दाल लेके आया है, कोई रोटी लेके आया है, कोई छाछ लेके आया है, कोई माखन लेके आया है, कोई कड़ी लेके आया है, कोई खीर लेके, यानी अलग अलग पकवान सबके घर बनते ही है। उस बड़ी सी पत्तल पर सबको इकट्ठा कर लिया भगवान ने। स्वयं भी बैठ गए भगवान बीच में, और ग्वाल वालों के साथ भगवान खा रहे हैं। इधर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को पता लगा कि ब्रजमंडल में ब्रह्म ने अवतार ले लिया है, तो चलो देखें कैसा ब्रह्म है, हम भी दर्शन करके आते हैं। तो ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए आ रहे थे भगवान का।
यमुना जी के किनारे आए तो देखा भगवान ग्वाल वालों के साथ उस पत्तल पर भोग लगा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ये कैसा ब्रह्म है भाई, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। देखिए भगवान की लीलाएं इतनी विचित्र हैं, अगर हम भगवान को नहीं जान पाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। यानी भगवान ऐसी लीला करते हैं कि ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ जाते हैं। सोचिए आप, भाई जब भगवान श्री राम सीता को ढूंढते हुए जा रहे थे वन में, आपने कथा सुनी होगी, शंकर भगवान ने तो प्रणाम कर लिया जय सच्चिदानंद कह के, आदि शक्ति भगवती सती, बोले ये तो राजा के बेटे हैं। शंकर भगवान ने कहा ये ब्रह्म है साक्षात। बोले ब्रह्म नहीं हो सकते, ब्रह्म होते तो ऐसे रोते फिरते अपनी पत्नी के लिए, इनको ये नहीं मालूम कि इनकी पत्नी कौन ले गया, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता। कैसा ब्रह्म हो गया? उसी प्रकार आज ब्रह्मा को ब्रह्म हो गया। बोले ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता, सबकी जूठन खा रहा बैठ के साथ में, इसकी परीक्षा करता हूं। आगे चक्कर में ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने क्या किया बंधुओं, जितने भी गाय और बछड़े वहां चल रहे थे ना, सबको इकट्ठा किया और ब्रह्मलोक में ले जाके बांध दिया। भगवान तो जान गए कि ब्रह्मा जी आगे चक्कर में आज। अब लौट करके विचार किया चलो अब देखते हैं कि लीला हो रही है कि नहीं हो रही। तब तक भगवान ने क्या किया कि उतने ही गाय उतने ही बछड़े बिल्कुल वैसे ही वही फिर चल रहे हैं उसी जगह पे। और ये गाय बछड़े कौन है? ये स्वयं भगवान बने हैं। यानी स्वयं भगवान ने इतने रूप बनाए, उतने ही गाय उतने ही बछड़े खुद भगवान बने। ब्रह्मा जी ने देखा, मालूम पड़ता चुरा लाया ब्रह्मलोक से, बड़ा चालाक है ये तो फिर दोबारा उठा लेंगे सबको। फिर देखने आए तो फिर उतने ही गाय बछड़े तैयार, बिल्कुल वैसे। तीसरी बार जो ही चुरा के ले गए ब्रह्मा जी, अब भगवान ने विचार किया कि ऐसे मानेंगे नहीं है ना, इनको भी थोड़ा दिखा दें कुछ। अगली बार ब्रह्मा जी ज्यों ही निकल के आए ब्रह्मलोक छोड़ के, तब तक भगवान ने क्या किया बंधुओं कि ऊंटों की रचना करी, ऊंट बनाए और एक एक ऊंट पे 4-4 बक्से रखवाए बड़े बड़े, और एक एक बक्से में 4-4 ब्रह्मा बिठाए। कहा ले चलो ब्रह्मलोक में सबको ब्रह्मलोक में ले गए। अब एक ऊंट बिठाते हैं, बक्सा खोलते हैं तो 4 ब्रह्मा खड़े हो जाते हैं निकल के। वहां के द्वारपाल बोले भैया आप लोग कौन हो और क्यों आए हो यहाँ? भगवान बोले हम लोग ब्रह्मा हैं। आप यहाँ क्यों आए हो महाराज? बोले यहाँ का जो ब्रह्मा है ना, वो रिटायर होने वाला, इलेक्शन होगा ब्रह्मा का, इसलिए पर्चा दाखिल करने आए हैं। ये हमारे परम स्नेही भैया राजेश जी यादव हमारे परम स्नेही हैं। श्रीमान भैया जगत सिंह यादव जी के बेटे हैं, आप सभी परिचित हैं। हमारे दरोगा जी हैं, इनकी तरफ से ये 511 रुपये सप्रेम भेंट हमारे लिए हुए हैं। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान से कामना करते हैं भगवान सदा इनको सुखी रखे। और भैया दिनेश चंद्र मघारा के रहने वाले हैं, सब प्रेम 101 रुपये भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। तो अब द्वारपालों ने कहा कि
ये ब्रह्मा कहाँ से आ गए, चलो ब्रह्मा जी को बता दें। अब ब्रह्मा जी को कहा महाराज आप यहाँ बैठे हो, दरवाजे पे देखो चल के कितने ब्रह्मा आ गए। ब्रह्मा क्यों? अरे बोले ये कह रहे कि इलेक्शन होगा यहाँ। ब्रह्मा जी ने कहा हमको पता नहीं, इलेक्शन होने लगा, चलो हम भी देख लें। अब देखिए, अब ब्रह्मा जी जब तक बाहर देखने के लिए आए तब तक भगवान ने क्या किया कि असली ब्रह्मा का रूप बनाया, जैसे ब्रह्मा जी थे, और जाकर के सिंहासन पर बैठ गए ब्रह्मा जी और द्वारपालों से कहा कि अभी एक नकली ब्रह्मा आएगा अंदर, वो ये कहेगा कि हम असली ब्रह्मा है पहले वाले, उसको अंदर मत आने देना। ठीक है महाराज। अब जो ही ब्रह्मा जी बाहर आए और सभी ब्रह्माओं से कहा भैया आप लोग यहाँ क्यों आए हो? बोले महाराज अब इलेक्शन होगा इसलिए हम सब लोग आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा जब होगा तब देखा जाएगा, तब तक तो हम ही ब्रह्मा है तो अपने सिंहासन पर चल के बैठते हैं। सो ज्यों ही ब्रह्मा जी अंदर को चले लौट करके, द्वारपाल बोले महाराज बाहर रहो, इलेक्शन नहीं हुआ अभी। रूप तो वही था असली। द्वारपाल बोले महाराज बाहर रहिए, अभी इलेक्शन नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ये हमारे भैया राजेश जी की नातनी दिव्या, इनके द्वारा सप्रेम ये 101 रुपये भेंट हमारे लिए आए हैं। बहुत बहुत मंगल कामना, भगवान को दीर्घ आयु प्रदान करें और इनके जीवन में पार खुशियां भर दे, ऐसी मंगल कामना। तो जो ही ब्रह्मा जी ने कहा असली ब्रह्मा है हम, ये भैया सौर्य कुमार नन्हे मुन्ने बालक हैं, इनके द्वारा सप्रेम ये 101 रुपये भेंट आए हैं। और भैया विशाल जी यादव, इनके द्वारा सप्रेम 101 रुपये भेंट आए हैं। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। तो द्वारपाल कह रहे महाराज देखो इलेक्शन नहीं हुआ, बाहर रहो। अब ब्रह्मा जी समझ गए कि ये कुछ चाल है। ब्रह्मा जी ने कहा हम असली ब्रह्मा हैं। द्वारपाल बोले महाराज क्यों झूठ बोलते होते हो? ये भैया गौरव यादव जी, इनके द्वारा सप्रेम 101 रुपये भेंट आए। बहुत बहुत मंगल कामना। द्वारपालों ने कहा महाराज झूठ मत बोलो, देखो असली ब्रह्मा हमारे अंदर बैठे। अंदर? बोले हाँ। अब ब्रह्मा जी समझ गए हमसे भूल हो गई लगता है, रोने लगे। ये कहा भैया हम मानते हैं कि चलो असली ब्रह्मा वो ही है, लेकिन कम से कम दर्शन तो करा दो हमको ब्रह्मा जी के। बोले पूछ के बता सकते हैं, ऐसे नहीं। द्वारपाल गए अंदर, भगवान सिंहासन पर बैठे थे, असली ब्रह्मा बने हुए। द्वारपालों ने कहा महाराज वो नकली ब्रह्मा एक असली ब्रह्मा बन के आ रहा था, हमने रोक दिया बाहर। भगवान बोले बहुत अच्छा किया। अब बोले वो मिलना चाहते हैं महाराज आपसे, आपको हो तो मिलवा दें। भगवान ने कहा मिलवा दो, लाओ। अब जो ही ब्रह्मा जी असली वाले और भगवान का दर्शन करने आए, अब भगवान सिंहासन से गायब हो गए, है ही नहीं सिंहासन पे। अब तो ब्रह्मा जी रोने लगे। कहा महाराज कि लीलाधर लीला ग्वालों से, प्रभु मैं जान गया आपको, अब तो क्षमा कर दो मुझे। कि लीलाधर लीला ग्वालों से आधिया पौने खेली है, पर ब्रह्मा से तुमने पूरे यह आंख में चोली खेली है। पर ब्रह्मा से यह आंख में चोली खेली है। पर ब्रह्मा से तुमने पूरे यह आंख में चोली खेली है।
मुझे क्षमा कर दो। एकदम भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी चरणों में सिर रखने के लिए झुके। भगवान ने हाथ पकड़ लिए, महाराज ये क्या करते हो? क्यों? कि आप देव अति पूज्य हमारे, आप देव अति पूज्य हमारे। आप तो पूजनीय है महाराज। आप देव अति पूज्य हमारे, आप देव अति पूज्य हमारे। और हम ठहरे गो कुल के ग्वारे, हम ठहरे गो कुल के ग्वारे। हाँ हम ठहरे गो कुल के ग्वारे। हम ठहरे गो कुल के ग्वारे। महाराज हम तो ग्वाले हैं देखो। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज देखो अब छिपने की कोशिश मत करो, मैंने पहचान लिया। मुझे क्षमा कर दो भगवान। इतने नाराज हो गए आप तो कृपा के समुद्र हो। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। देखिए इतना क्रोध भगवान को आया। क्यों? क्योंकि भगवान गायों से बहुत प्रेम करते हैं और ब्रह्मा जी ने भगवान की गायों को ही चुराया है। 36 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है। तब कहीं भगवान का क्रोध हो कुछ शांत हुआ है बंधु। सभी गाय बछड़े वापस कर दिए भगवान को और ये कहा प्रभु हमको क्षमा कर दो, हमने बहुत बड़ी भूल की आपके साथ, बड़ी मुश्किल से क्षमा किया है ब्रह्मा जी को। अब 1 साल तक ये क्रम चला था बंधु, 1 साल तक ग्वाल वाल गाय बछड़े उनको तो ये लगा कि सवेरा हुआ है आज। 1 साल बंद रहे थे ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में। जब लौट कर आए तो उनको ये लगा कि आज सवेरा हुआ है। अपनी माताओं को इन्होंने आकर के बताया मैया कन्हैया ने अघासुर का वध कर दिया। 1 साल के बाद ये बात बताई। और तब तक तो सभी ग्वाल वाल गाय बछड़े भगवान स्वयं बने रहे 1 साल तक। और ये चरित्र बलराम भी नहीं जान पाए बंधु, बलराम जी भी नहीं जान पाए थे। ये है भगवान की लीला। हम और आप भगवान को क्या जान सकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित हो, अघासुर का उद्धार करने के बाद भगवान ने कालिया पर कृपा की है। प्रातः काल भगवान गाय चराने जाते हैं ग्वाल वालों के साथ और मतंग कुंड पर पहुंचे। क्या देखा भगवान ने कि विलोक्यम दोषिताम कृष्ण 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 हेना विभो तस्या विशुद्ध मनो विच्छन्नो सर्पम तम दवासयतो। कुछ पक्षी मरे हुए पड़े थे कुंड के पास में।
ग्वाल वालों से पूछा भगवान ने, ग्वालों ये पक्षी क्यों मरे हुए हैं? ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया इस जल में कालिया रहने लगा है, इतना विषैला है। जो भी पक्षी इस जल को पी लेता है वही उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। भगवान ने मन में सोचा, इस प्रकार तो हमारे ब्रजमंडल की गाय भी समाप्त हो जाएंगे, वो भी तो यहाँ जल पिए नहीं आकर, इसको तो हम निकालेंगे यहाँ से। कहा किसी से कुछ नहीं, केवल मन में संकल्प भगवान ने किया कि मैं इसको यहाँ से निकाल दूंगा। अब भगवान ये मौका देख रहे हैं बंधुओं कि ऐसा मौका मिले किसी दिन कि बलराम जी साथ में न हो। अगर बलराम जी साथ में होंगे तो उनको बुरा लगेगा, क्योंकि यह है कालिया नाग और वो है शेष नाग, बुरा लगेगा उनका, वो भी तो नाग ही है। हम इसको निकालेंगे यहाँ से, उन्हें कुछ बुरा लगेगा। कृपा भगवान की, एक दिन मौका मिल ही गया। प्रातः काल भगवान गाय चराने के लिए जाने वाले थे, बलराम जी कहीं बाहर निकल गए हैं नगर में, और तब तक श्री दामा आ गया। कन्हैया भैया गेंद खेलने का मन है, गाय थोड़ी देर में ले चलेंगे। भगवान ने सोचा अच्छा मौका है, इसके बहाने चलो कालिया को भी देख लेंगे। आज बलराम भी है नहीं घर में, चलो ग्वाल वालों को साथ लेके भगवान गेंद का खेल खेलने का बहाना ये भैया ऋतिक बाबू जो विनोद जी के बेटे हैं, रानीपुरा के रहने वाले हैं, माल्यार्पण करते हैं। बहुत बहुत मंगल कामना। ये भैया श्रीमान राम लखन सिंह जी जो आगरा के रहने वाले हैं, ये सेहरा बांधकर और माल्यार्पण करके हमारा सम्मान करते हैं। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान से कामना करते हैं कि भगवान सदा इनको सुखी रखे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, प्रेम से गाइए। गोपाल मेरो है। ये भैया अर्पित और अभिषेक यादव जी दोनों ही नन्हे मुन्ने बालक हैं। 101 रुपए हमको भेंट कर रहे हैं। और भैया उमेश यादव जी, इनके द्वारा ये माल्यार्पण हुआ है। बहुत बहुत मंगल कामना। श्री बांके बिहारे नंदलाल मेरो है, सेवा
श्री बांके बिहारे नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारे नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो। ये भैया संजय सिंह जी भदौरिया इनके द्वारा सप्रेम 100 रुपये भेंट किए गए। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। आज भगवान ग्वाल वालों को साथ लेकर के यमुना जी के किनारे पहुंचते हैं। बलराम जी है नहीं साथ में। यमुना की ओर भगवान ने ग्वाल वालों को खड़ा किया। यमुना की ओर तुम यहाँ खड़े हो जाओ सब लोग। दूसरी ओर भगवान अकेले खड़े हुए हैं। बार बार गेंद भगवान मनसुखा को दे रहे थे खेल में। श्री दामा बोला कन्हैया तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। बोले क्यों? बोले गेंद हमारी है और जब से हम खड़े हैं एक गेंद हमारे पास नहीं आई। इसका मतलब ये है कि तुम खेल में पक्षपात करते हो। बताओ मनसुखा को बार बार खिला रहे हो, हमारे पास एक गेंद नहीं आई। भगवान बोले भैया ऐसी बात नहीं है, चलो तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास गेंद फेंक रहा हूं मैं, हो तैयार। और इतना कह के भगवान ने क्या किया बंधु, श्रीदामा हो जा तैयार। और क्या बोले भगवान, ये भैया अमरीश शर्मा जी जो खिपौना के रहने वाले हैं, इनके द्वारा ये माल्यार्पण हुआ। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। कि अच्छा समलो है श्रीदामा, तैयार हो जाओ। अब पारी तुम सबकी आई, यह कह कर गे दो उधर को ही नंद के लाला ने पहुंचाए। कह कर गेंद उधर को ही नंद के लाला ने पहुंचाए। यह कह कर गे दो उधर को ही नंद के लाला ने पहुंचाए।
गेंद फेंकी भगवान ने, लेकिन क्या हुआ? पर रोक सका नहीं कोई उसे, वो गेंद किसी ने रोक नहीं पाई। आखिर कौन रोकता? बताओ भाई, जो प्रकृति का खिलाड़ी है उसके द्वारा फेंकी हुई गेंद को कौन रोक सकता है? पर रोक सका नहीं कोई उसे, वह काली देह में जा पहुंची। गेंद गिरी धड़ाम से काली देह में। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित तो पहुंचे इसो से पहले तेहरी फिर देह में जा पहुंचे। पहुंचे इसो से पहले तेहरे फिर देह में जा पहुंचे। पहले तैरती रही जल के ऊपर जब तक हल्की रही, और जब भीग गई वजन हो गया तो तह में चली गई, यदि डूब गई। सभी ग्वाल बाल तालियां बजाने लगे, श्री दामा भी तालियां बजाने लगा। ग्वाल वालों ने कहा श्री दामा भाई तुम तालियां क्यों बजा रहे हो? तुम क्यों बजा रहे हो? ग्वाल वालों ने कहा रे नादान, तेरी गेंद कन्हैया ने फेंक दी काली देह में, हम तो इसलिए तालियां बजा रहे हैं। अब तो श्री दामा रोने लगा। मेरी गेंद? बोले हाँ। एकदम श्री दामा बोला कन्हैया हमारी गेंद हमको ला के दीजिए। भगवान बोले क्या मरवाना चाहता है मुझे? अरे मेरी गेंद ले जा, नई गेंद है, रेशम की है, तेरी सूती थी। श्री दामा बोला नहीं, मुझे मेरी पुरानी गेंद चाहिए, वही रेशम वाली नहीं चाहिए। ये भैया ब्रजेश यादव जी जो कदौरा के रहने वाले हैं, फिलहाल तो अहमदाबाद में रह रहे हैं, इनके द्वारा ये माल्यार्पण हुआ है। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। यानी बिना मतलब का वाद विवाद खड़ा हो गया गेंद के पीछे, मुझे मेरी गेंद चाहिए। भगवान बोले भैया वो तो नहीं मिल पाई। एकदम क्या किया श्री दामा ने कि भगवान की फेंट कस के पकड़ ली, मुझे मेरी गेंद ला के दो। भगवान बोले श्री दामा मैं तुझसे बहुत बड़ा हूं उम्र में, छोटे बड़े का ख्याल तो रख। अरे भेंट मेरी देहो छोड़ श्री रामा, भेंट मेरी देहो छोड़ श्री रामा, भेंट मेरी देहो छोड़ श्री रामा, भेंट मेरी देहो छोड़ श्री रामा। काहे को तुम रारी बढ़ावत, काहे को तुम रारी बढ़ावत, काहे को तुम रारी बढ़ावत, तनिक बात के काम। भेंट मेरे देहो छोड़े श्री रामा, भेंट मेरी देहो छोड़ श्री रामा, अरे भेंट मेरी देहो छोड़े श्री रामा। भेंट मेरी देहो छोड़ श्री रामा। श्रीमान राम नरेश जी जो धरई के रहने वाले हैं,
501 रुपए सब प्रेम भेंट करते हैं। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। मेरी भेंट छोड़, ये क्या कर रहा था? भेंट नहीं छोड़ रहा श्री कृष्ण कर लीनी भेंट छुड़ाई। एक झटका दिया भगवान ने, भेंट तो छुड़ा ली। रोता हुआ चल दिया घर की ओर, मैं तेरी मैया से कहूंगा। भगवान बोले श्रीदामा देख, अगर खेल की बात तूने हमारी मैया से कह दी, तेरी जान ले लूंगा। लौट पीछे, चल तेरी गेंद ही निकालता हूं। भाई भगवान तो बहाना देख रहे हैं कि मौका तो मिले अंदर जाने का। इतना नाराज कर दिया उसको कि घर तक बात पहुंचने लगी। बोले पीछे लौट, चल तेरी गेंद ही निकालता हूं। दौड़ करके भगवान कदम के ऊपर चढ़ गए और ज्यों ही श्रीदामा ने मुड़ करके देखा है, छलांग लगाई भगवान ने। बंधु धड़ाम से काली देह में कूद गए भगवान। कितना गहरा जल है, कितना विषैला जल था बंधु। अब तो सभी ग्वाल वाल रोने लगे, ये क्या किया तूने श्रीदामा? जरा सी गेंद के पीछे प्यारे कन्हैया को तूने खो दिया। मैया क्या कहेगी, बाबा कैसे रहेंगे? अभी श्रीदामा शिकायत करने जा रहा था, अब खबर पहुंचाने जा रहा। देखिए यही तो समय है। समय कितनी जल्दी बदल जाए ये कोई नहीं जानता बंधुओं। एक पल में क्या से क्या हो जाए कुछ नहीं पता। इसलिए कभी भी जीवन में अपने ऊपर, इस शरीर के ऊपर हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए बंधु, कभी भी नहीं करना चाहिए। वैसे ये हमारा शरीर बड़ा कीमती है, लेकिन विनाशी है बंधु, विनाशी है, विनाशवान। कभी भी इसके ऊपर हमको ये अहंकार नहीं करना चाहिए किसी प्रकार का। जय हो। बड़ी सुंदर पंक्तियां इस तन के विषय में देखिए कि तन कीमती है, कीमती तो बहुत है। काया कुटिया निराली जमाने भर से, ये निराली झोंपड़ी है भगवान की दी हुई, बड़ी कीमती है। इसमें सब सुविधाएं हैं, लेकिन है नासवान। कि तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले तन के भरोसे न रहना, कभी अगले तन के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। अब देखिए परिवर्तन इसमें, एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी,
पल भर में ज्ञानी पल में वियोगी, पल भर में ज्ञानी पल भर वियोगी। और बदलता जो पलो पलो में वृत्ति अपनी, बदलता जो पलो पलो में वृत्ति अपनी, सदा अपने मन के भरोसे न रहना, सदा अपने मन के भरोसे न रहना। कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। एक और बात, तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वो भी तेरे रहेंगे, जरूरी नहीं वो भी तेरे रहेंगे। हाँ जरूरी नहीं वो भी तेरे रहेंगे, जरूरी नहीं वो भी तेरे रहेंगे। और मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथ ही, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथ, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, सदा अगले तन के भरोसे न रहना, सदा अपने तन के भरोसे न रहना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यानी एक पल में ये स्त्रीपान राम प्रकाश जी जो बिंडवा के रहने वाले हैं, सप्रे में 101 रुपए भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमान मनोज जी जो आकोन के रहने वाले हैं, इनके द्वारा ये माल्यार्पण हुआ है। बहुत बहुत मंगल कामना। भैया सतवीर सिंह जी यादव ये भी आकोन के रहने वाले हैं, इनके द्वारा ये माल्यार्पण हुआ। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब खबर कर पहुंचाने जा रहा श्री रामा। जो ही मैया यशोदा को ये बात पता लगी, कन्हैया काली देह में कूद गया है। सुखदेव जी कहते हैं पागलों की तरह वो तो ही माँ यशोदा और बाबा नंद यमुना जी की ओर दौड़े। बताते तो ये हैं बंधुओं कि मैया यशोदा यमुना में कूद रही थी। मैं बिना कन्हैया के जीवित नहीं रहूंगी, लेकिन बलराम ने मैया को रोक लिया था। अगर उस दिन बलराम मैया को नहीं रोकते तो आज हर माँ अपने बेटे के साथ अपने प्राण दे दिया करती। ये बलराम ने मैया को रोक दिया था। मैया ये तुम क्या कर रही हो? अरे मेरा कन्हैया इतना कमजोर नहीं है इतना तुम समझ रही हो। नंद बाबा रो रहे हैं, ग्वालो तुम्हें ये नहीं मालूम कन्हैया मेरे नेत्रों का तारा था। कि जब नहीं नयन का तारा है तो कैसे नयनों जिए
पर प्राण रहेंगे ये प्राणों का प्यारा नहीं रहा तो किस पर प्राण रहेंगे यह प्राणों का प्यारा नहीं रहा तो किस पर प्राण रहेंगे ये प्राणों का प्यारा नहीं रहा तो किस पर प्राण रहेंगे यह बतला दो अरे मुझे कोई। मैया यशोदा रो रही है, ग्वालो मेरा लाल कहाँ है। बतला दो अरे मुझे कोई, मेरी गोदी का लाल कहाँ। मेरा मोहन मेरा नंदन मेरा वह ब्रज गोपाल का। मेरा मोहन मेरा नंदन मेरा वह ब्रज गोपाल का मेरा मोहन मेरा नंदन मेरा वह ब्रज गोपाल का। मेरा मोहन मेरा नंदन मेरा वह ब्रज गोपाल का है ग्वालो, माता से पहले लाल मरे यह नियम न मैं चलने दूंगी। बूढ़ों से पहले बेटों की इस तरह चिता जलने दूंगी। बूढ़ों से पहले बेटों की किस तरह चिता जलने दोगे बूढ़ों से पहले बेटों की इस तरह चिता जलने दूंगी। बूढ़ों से पहले बेटों की किस तरह चिता जलने दोगे ये कहाँ का नियम है कि बड़े बूढ़े जीवित बैठे रहे और बेटों की मृत्यु होती जाए। इसलिए जाती हूँ वरुण लोक को मैं, लाला को यहाँ पठाऊंगे। आती हो वरुण लोकों को मैं लाला को यहाँ पठाऊंगे। अपने प्राणों को दे दूंगे बदले में उसे बचाऊंगे। अपने प्राणों को दे दोगे बदले में उसे पठाओगे। अपने प्राणों को दे दूंगे बदले में उसे बचाऊंगे। अपने प्राणों को दे दोगे बदले में उसे पठाओगे। अपने प्राणों को मैं बलिदान कर दूंगी, अपने कन्हैया को वापस भेजूंगी। बलराम ने कहा मैया तुम परेशान न हो, अरे ये तो कालिया है। अगर एक बार कोई यमराज भी मेरे कन्हैया के सामने आ जाएंगे तो मैं कन्हैया को रोकूंगा नहीं। मेरा कन्हैया कमजोर थोड़ा ही है, कन्हैया हमको छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता। तुम इंतजार करो, कन्हैया जरूर आएगा। कितना बोले 2 घड़ी का, 48 मिनट का। और अगर 48 मिनट में कन्हैया नहीं आया तो ये बलराम जाएगा लेने के लिए, परेशान सा होगा। सभी ब्रजवासी भगवान के लिए चिंतित हैं। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ये श्रीमान अखिलेश यादव जी आकोन के रहने वाले हैं। सब प्रेम 101 रुपए भेंट करते हैं। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद।
भगवान कहाँ पहुंचे हैं? जहां कालिया सो रहा था, बहुत गहरी नींद। 7 नाग पत्नियां उसके चारों ओर खड़ी हैं सुरक्षा में। 7 नाग पत्नियों ने भगवान को देखा, सुंदर स्वरूप भगवान का। बेटा तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? हमारा स्वामी इतना निर्दयी है, अगर ये जग गया तो अपने फुसकार में ही आपको मिला लेगा। यहाँ से चले जाओ। भगवान बोले हम नहीं जाएंगे। क्या किया नाग पत्नियों ने? बालक समझ करके अपने अपने मुंह में से एक एक मणि निकाली 7 नाग पत्नियों ने। श्रीमान राजेश यादव जी जो खितौना के रहने वाले हैं, इनके द्वारा माल्यार्पण हुआ है। बहुत बहुत मंगल कामना। तो ये श्रीमान रामनाथ हो जो नावली के रहने वाले हैं, बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद स्वरूप हमको 101 रुपये भेंट कर रहे हैं। मंगल कामना करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। सात मणियों की माला बना करके और भगवान के गले में पहना दी नाग पत्नी। बेटा अब तो चले जाओ। भगवान बोले इसका मतलब हमको प्रलोभन दिखा रही हो तुम? ये मणियों की माला पहना दी तो हम चले जाएं? एक नाग पत्नी बोली तो फिर जगाएं अपने स्वामी को। इसको भी गुस्सा आ गई। भगवान बोले तुम रहने दो, हम खुद ही जगा लेंगे, तुम रहने दो। और भगवान ने क्या किया बंधुओं कि कालिया की पूंछ पे अपना पैर रख जमाया, कस के पैर जमाया। और जो ही पैर जमाया, बहुत गहरी नींद में सो रहा था कालिया। और गहरी नींद में अगर हमें कोई जगाए तो हमको कितनी गुस्सा आती है बताओ। इतना क्रोधित होकर के जगा, इतना क्रोधित होकर के जगह जी फुसकार मारी बिस्की भरी हुई कि काले तो थे ही भगवान, इन्हीं फुसकार में ही मिलाना चाहता था। कहने का भाव ये है और ज्यादा काले हो गए। वो छलांग लगा के भगवान को पकड़ना चाहता है, लेकिन भगवान ने छलांग लगाई, वो तुरंत भगवान फन के ऊपर। जैसे ही फनों के बीच में भगवान अपना कदम जमाते हैं, रक्त का फव्वारा निकलता है बंदिश के मुंह से। घमासान युद्ध होने लगा भगवान का। कालिया ने भगवान को अपने शरीर से जकड़ लिया, कस के चारों ओर से घंटा भर लिया। और जो ही भगवान को खींचा उसने, और भगवान ने शरीर फुलाना शुरू किया अपना। अब तो कालिया का शरीर चट चट करने लगा, बंधु चटकने लगा। नाग पत्नियों ने देखा अपने फनों को कालिया जल में पटक रहा है, लेकिन निकल नहीं पा रहा। रक्त के फुब्बारे चल रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहा कालिया। नाग पत्नियों ने देखा ये कोई साधारण बालक नहीं है। हमें तो ये लगता कि तो नारायण भगवान आ गए हमारे बीच में, क्योंकि और किसी की ताकत नहीं हमारे स्वामी को परास्त कर दे। सातों नाग पत्नियां भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। प्रभु क्षमा चाहती हैं, हमको ये लगता कि हमने आपको जान नहीं पाया, लेकिन अब हमको पता लग गया कि आप कौन हैं।
और क्या कह रही है बंधु। ये श्रीमान विजय करण जी यादव जो बिलाव के रहने वाले हैं, इनकी द्वारा ये माल्यार्पण हुआ है। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। हाथ जोड़ के निवेदन करती हैं, कहती हैं प्रभु कि आप पति तो पावन जग स्वामी, आप पतित पावन जग स्वामी, आप पतित पावन जग स्वामी, आप पतित पावन जग स्वामी, महाकुटिल हम क्रोधी कामी, महाकुटिल हम क्रोधी कामी। हम आपको क्या जाने के प्रभु। पश्चाताप हमें अति भारी, पश्चाताप हमें हमारे। हमारे स्वामी के द्वारा आपका जो अपमान हुआ है उसका हमें बहुत दुख है महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। पश्चाताप हमें अति भारी, पश्चाताप हमें हमारे। क्षमा करो हे कृष्ण मुरारी, क्षमा करो हे कृष्ण मुरारी। क्षमा करो हे कृष्ण मुरारी। क्षमा करो हे कृष्ण मुरारी। सातों नाग पत्नियों ने जब भगवान से प्रार्थना की, ये कहा प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, तो भगवान तो दयालु है, छोड़ दिया। लेकिन ये कहा कालिया एक आदेश है हमारा तुम्हारे लिए कि इत्या करिय वचः प्राह भगवान कार्य मानुष, नात्र स्थेयं त्वया स्वरूपं समुद्रं याहि माचिरम्। आज के बाद यहाँ नहीं रहोगे तुम। महाराज तो कहाँ चले जाएं? बोले रमण द्वीप को चले जाओ। हाथ जोड़ के कालिया बोलने लगा प्रभु वहां मत भेजिए, वहां नहीं जाएंगे हम। क्यों? अरे महाराज वहां मत भेजिए, हमारा पुराना बैर है, गरुण जी से तैयार बैठे हैं खाने के लिए हमको। पहले वहीं तो रहते थे हम, उनके भय के मारे भागे आए। ये हमारे परम स्नेही बुजुर्ग हैं श्रीमान सियाराम जी यादव, अहमदपुरा के रहने वाले हैं। आशीर्वाद स्वरूप 101 रुपये भेंट करते हैं। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। और भैया श्रीमान रामकेश सिंह जी जो हमारे परम श्रीमान ताले सिंह जी के बेटे हैं, इनके द्वारा 101 रुपये सप्रेम भेंट हुए। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। कालिया बोला महाराज वहां तो मैं रहता ही था, लेकिन उनके डर के मारे तो यहाँ भाग के आया हूँ। यहाँ वो आ नहीं सकते क्योंकि उनको श्राप लगा हुआ है, इसलिए चैन से रह रहा हूँ। वहां गया
कि फिर उन्होंने मुझे खाया, इसलिए वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ मत भेजिए। भगवान बोले निश्चिंत होके जाइए। क्यों? बोले हमने तुम्हें वहाँ रहने का लाइसेंस दे दिया। अब गरुड़ जी तुमसे बोलेंगे नहीं, ये हमारा आदेश है, जाओ। क्यों? बोले तुम्हारे पास परमिट है वहाँ रहने का, दिखा देना। कौन सा लाइसेंस है महाराज? कि चरण कमल के छाप है, दिखा देना जाके। कि चरण कमल की छाप है, तेरे मस्तक मां। अब इस छाप प्रताप से गरुड़ बोले हैं ना है। अब नहीं बोले, जब भगवान ने कह दिया तो भगवान गलत तो नहीं कहेंगे। ठीक है महाराज, जो आदेश। प्रणाम किया, चल दिया। भगवान बोले काम और करते जाओ भैया। हमारे मामा जी की सूचना आई थी मथुरा से कि 1000 कमल के फूल उनको चाहिए, शंकर भगवान की पूजा करेंगे मंदिर में, परसों मेला लगेगा। अच्छा बोले हाँ। पाताल लोक में चली गई 7 नाग पत्नियां और 1000 कमल के फूल तोड़ करके लाई। शंकर भगवान के मंदिर में डालते हुआ कालिया उन फूलों को रमण द्वीप के लिए चला गया बंधुओं, और सदा सदा के लिए वहीं निवास करने लगा, फिर लौट करके नहीं आया है। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय हो। विदा कर दिया कालिया। बाहर निकले भगवान, गेंद निकाल के लाए हैं। गेंद का तो बहाना था, कालिया को रमणद्वीप पहुंचाना था। सबसे मिले आकर शाम होने वाली है। मैया ने कहा बेटा चलो घर, शाम होने वाली है। सभी ग्वाल वाल, बाबा नंद, मैया यशोदा, बलराम सब चल दिए नगर के।